कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ईएसआईसी की तरफ से बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इस सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया है। और ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए है। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ईएसआईसी की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट आ गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो चुकी है। कुल पद अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 275 हैं। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं विस्तृत विज्ञापन इस सरकारी भर्ती से जुड़ा हुआ। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/10/2023 है। तो क्रूशियल डेट जो है एज लिमिट की वो 30/10/2023 ही है। SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल की, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी अनरिजर्व से है तो 10 साल, OBC से है तो 13 साल और SC ST से है तो 15 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन को भी और ESIC एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब देखते हैं पदों का विवरण और पद के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, नेम ऑफ पोस्ट ऑडियोमीटर टेक्नीशियन लेवल 5 29,200 से 92,300, आयु सीमा 18 से 25 साल, अनरिजर्व के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी मैंने अभी आपको बताई थी, आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इनके लिए 4 ईयर डिग्री इन ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप आपने कर रखी हो या फिर 2 ईयर डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में आपने कर रखा हो और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए एज ए ऑडियोमीटर टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद ECG टेक्नीशियन लेवल 4 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स। एज लिमिट 18 से 25। जो मैं एज बता रहा हूँ ये अनरिजर्व्ड की है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। इनके लिए 10+2 साइंस में आपने कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा ECG में कर रखा हो फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद जूनियर रेडियोग्राफर लेवल 3 इन द पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100, 12th आपने कर रखी हो साइंस में और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपने कर रखा हो। सोशल गाइड या सोशल वर्कर लेवल 4 25,500 से 81,100, अपर एज लिमिट 37 साल है। डिग्री या डिप्लोमा सोशल वर्क में आपने कर रखा हो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, प्रेफरेबली विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क, हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग। OT असिस्टेंट लेवल 3 पे स्केल 21,700 से 69,100, अपर एज लिमिट 32 साल। 10+2 आपने कर रखे हो साइंस स्ट्रीम में या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। इसके बाद फार्मिस्ट एलोपैथी 29,200 से 92,300, अपर एज लिमिट 32 साल। डिग्री आपने कर रखी है फार्मेसी में, सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद फार्मिस्ट आयुर्वेदा लेवल 5 29,200 से 92,300, आयु सीमा 18 से 25 साल। 10+2 साइंस में आपने कर रखी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए 12th में और उसके साथ साथ आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो आयुर्वेदिक फार्मेसी में, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्मिस्ट होम्योपैथी लेवल 5 29,200 से 92,300, आयु सीमा 18 से 25 साल। 10+2 आपने कर रखी हो साइंस स्ट्रीम में और उसी के साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा हो होम्योपैथिक फार्मेसी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। रेडियोग्राफर लेवल 5 29,200 से 92,300, आयु सीमा 18 से 25 साल। 10+2 साइंस स्ट्रीम में आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन का आपने कर रखा हो या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट
पे स्केल है 29,200 से 92,300। 10+2 साइंस स्ट्रीम में आपने कर रखी हो। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसके बाद डेंटल मैकेनिक लेवल 5 29,200 से 92,300। 10+2 आपने कर रखे हो साइंस स्ट्रीम में, और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा डेंटल मैकेनिक में आपने कर रखा हो। शुड बी रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो ये पदों का विवरण था, मतलब तो दोस्तों ये एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। अब पदों का विवरण मैं आपको बता देता हूँ किसके कितने पद हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के कुल 3 पद हैं, डेंटल मैकेनिक के 10 पद हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के 23 हैं, जूनियर रेडियोग्राफर के 38 हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 24 हैं, ओटी असिस्टेंट के 43 हैं, फार्मिस्ट के 91 हैं, फार्मिस्ट आयुर्वेदा के 11, फार्मिस्ट एलोपैथिक के 91, आयुर्वेदा के 11, फार्मिस्ट होम्योपैथिक के 6, रेडियोग्राफर के 10, सोशल गाइड सोशल वर्कर के 16। कुल 275 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन दिल्ली एनसीआर, ये पदों का विवरण है। ईएसआईसी की तरफ से बड़ी ही अच्छी ये रिक्रूटमेंट आ गई है। लगभग सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। जहां तक आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात है वो है 30/10/2023। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 30/10/2023। जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है वो 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWBD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ESIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे भी अवेलेबल है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।